Hello guys, welcome to my channel. So today is my first midterm and I was catch up with a hectic schedule so I couldn't record my intro video. In this video, I will be sharing how my week looks during midterms. So without any further delays, let's get into the video. तो आज था मेरा कंप्यूटर का मिड टर्म और इसलिए मैं सुबह उठ गई थी जल्दी प्रोग्राम को रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न प्रोग्राम रहते हैं जैसे पैलिंड्रोम, परफेक्ट नंबर, तो उनको रिवीजन कर रही थी। और इस क्लिप में मेरी हो गई थी छुट्टी, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ 2 घंटे का रहता है, 8:30 से 10:30 तक। तो मैं आ गई थी घर। गाइस मेरे पैर में लग गई है डांस करते टाइम, मेरा लिगामेंट टूट गया है पैर का। तो आज का पेपर तो मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा गया नहीं। कंप्यूटर था, प्रोग्राम में पता नहीं क्या ही करके आई हूँ मैं। और क्वेश्चन आंसर्स में तो मैंने मन की बात की है, बहुत ज़्यादा मन की बात की है। अब नेक्स्ट मेरा पेपर है केमिस्ट्री का, और अब मेरे पास कल का ही दिन है, क्योंकि आज तो पेपर था और कल छुट्टी है, फिर परसों मेरा पेपर है। तो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट। तो थोड़ी देर रेस्ट करते टाइम मैंने देखा था टीवी। तो अभी बज रहे हैं, हाँ 3 बज रहे हैं अभी। मुझे पता है, मैं 11 बजे स्कूल से आ गई थी और अब 3 बज रहे हैं। मैंने 5 घंटे पूरे वेस्ट कर दिए हैं सिर्फ टीवी देखने में। मैंने सोचा था थोड़ी देर टीवी देखूंगी, और ये थोड़ी देर कुछ ज़्यादा ही हो गई। और अब सिर्फ मेरे पास एक और आधा दिन बचा है, उसको मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। तो मेरे को आ रहे हैं 8 चैप्टर्स। चैप्टर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, Chapter 2 Chemical Bonding, Chapter 3 Study of Acids, Bases and Salts, Chapter 4 Analytical Chemistry, Chapter 5 Mole Concept, Chapter 6 Electrolysis, Chapter 7 Metallurgy, Chapter 8 Study of Compound of Chlorine, Hydrogen Chloride। तो मुझे ये 8 चैप्टर आ रहे हैं, जिनमें से मेरे को चैप्टर 1 और 2 तो आते हैं थोड़े बहुत, मतलब थोड़े बहुत नहीं, ठीक ठीक आते हैं, जैसे मैंने यूनिट टेस्ट में पढ़े ही थे, मेरे को अच्छे से भी आते हैं। बाकी बचे 6 चैप्टर, तो अभी बज रहे हैं 3। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये ICSE क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का 1 शॉट है मिड टर्म का, वो देख लूँ। इस मतलब 4 चैप्टर्स कवर्ड हैं, तो इससे मेरा फर्स्ट 2 चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी के 2 और भी हो जाएंगे। तो आज 4 चैप्टर्स ख़त्म हो जाएं तो मैं कल 4 चैप्टर्स कर लूँगी और रिवीजन कर लूँगी। तो अभी सब तो मैंने जैसे प्लान किया है वो तो अच्छा दिख रहा है, बस अब मैं इसको प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस डे में मैंने आधा लेक्चर देख लिया था, मेरा आधा नहीं देख पाई थी मैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा था और मैं थोड़ा स्लो देख रही थी, क्योंकि मुझे समझना भी था साथ साथ में। ओके, अभी बज रहे हैं कुछ तो टाइम हो रहा है, शायद 4 बज रहे हैं। एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है। इतने घंटे की पढ़ाई हुई है। सबसे बड़ी बात, अभी भी मेरे 3 चैप्टर्स बाकी हैं। बहुत डर लग रहा है ना, और बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मन नहीं है कर रहा पढ़ने का। तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 3 चैप्टर बाकी हैं, और जो मैंने अभी 4 किए हैं ना, 4 या 5, उनमें से भी मुझे बस 3 चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, बाकी के 2 सिर्फ हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है। मुझे नहीं पता कल के पेपर में मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि मैं सुबह ना उठ भी गई थी जल्दी, पर जब हम पढ़ते हैं ना तो बीच में डिस्ट्रैक्ट फील करते हैं, या फिर मैंने लेक्चर भी देखा था तो उसके वजह से भी अब पता नहीं क्या होने वाला है कल। तो गाइस आज था मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, और आज के एग्ज़ाम के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इतना ख़राब पेपर गया है ना मेरा, इतना ख़राब पेपर गया है बता नहीं सकती। मुझे ना लग रहा था कि जिस हिसाब से मैं पढ़ के गई थी कि 60 तो आ ही जाएंगे, आफ्टर 80 इतने तो आ ही जाएंगे, पर अब लग रहा है कि 40 भी आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ख़राब पेपर मेरा आज तक नहीं गया जितना ये गया है।
इतना तो समझ आ गया कि एंड मोमेंट पे पढ़ाई नहीं होती है, तो केमिस्ट्री मुझे पहले से पढ़ना पड़ेगा। मेरे को साइंस में बहुत दिक्कत आती है, फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री। अब ना लास्ट के 3 मंथ्स है बोर्ड्स के, तो मैं इन 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दूँगी क्योंकि मुझे इनमें बहुत दिक्कत आती है। अब नेक्स्ट मेरा एग्ज़ाम है इंग्लिश लिटरेचर का, जिसकी मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है मेरे को। इसमें ना हिंदी वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती कि मात्राओं की दिक्कत वगैरह वगैरह। मेरे को इंग्लिश में बस इतना रहता है कि चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स रीड करो और जो नोट्स है क्लास के वो रीड कर लो एंड यू आर ऑल डन। और थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है बाकी और कुछ नहीं रहता है। और लिटरेचर है तो वो फॉर्मेट वगैरह भी याद नहीं है, करना पड़ेगा लैंग्वेज की तरह। तो यही सब है। और कल ही मेरा पेपर है, एक छुट्टी नहीं है बीच में, तो इसलिए मैं आज पढ़ने बैठ गई थी। मैं अभी 1:30 हो रहे हैं। मैं आ गई थी स्कूल से 11 बजे तक और फिर मैंने हेयर वॉश किया और अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो मेरा आज का प्लान ये है कि मेरे को आ रहे हैं 6 चैप्टर्स, 3 पोइट्री और 3 शॉर्ट स्टोरीज़ और एक्ट 3 आ रहा है पूरा जूलियस सीजर का। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपना जो पोर्शन है स्टोरीज़ और पोइट्री का वो कंप्लीट कर लूँ। उसे कंप्लीट करने के बाद ना मिड टर्म मैराथन है पीडब्ल्यू के चैनल पे, उसको देखूँगी जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। और रिवीजन करने के बाद ना उसमें जूलियस सीजर का भी पार्ट है, तो वो रिवाइज करने के बाद मैं जूलियस सीजर पढ़ूँगी कि उसमें तो सिर्फ यही पढ़ना है, मतलब उनकी जो ट्रांसलेशन से रीड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एट द एंड रिवीजन के लिए रात को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो ये मेरा आज का पूरा प्लान है। अब देखते हैं कि मैं इसे पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। कल मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो ना रात तक मैंने मेरा जो भी टास्क थे वो सब कंप्लीट कर लिए थे। मैंने सारे चैप्टर्स भी रीड कर लिए थे, उनके साथ उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे, सब हो गया था। एंड गेस व्हाट, आज का पेपर इतना स्मूथ गया है ना, मेरे को लगता है आ जाएंगे 65-70 आ जाएंगे। मतलब इतना स्मूथ पेपर गया है। मैं 70-80 इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, फिर मेरे को टिक द करेक्ट में थोड़ा सा लग रहा है। बाकी तो बहुत प्यारा पेपर गया है, इतना प्यारा पेपर गया है ना। मेरा 3rd पेपर था और तीनों पेपर में सबसे अच्छा गया है। अब उसकी खुशी इसलिए नहीं हो रही है मुझे क्योंकि नेक्स्ट पेपर है फिज़िक्स का, और मुझे फिज़िक्स बिल्कुल 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 भी नहीं पसंद। और ना 13 चैप्टर आ रहे हैं फिज़िक्स में, 13। और मेरे को ना सिर्फ 2 चैप्टर आता है जो यूनिट टेस्ट में आए थे, उसके आगे कुछ भी नहीं आता है। अब मेरे को वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ आज 1:30 हो रहा है, आज का टाइम है और कल का टाइम है मेरे पास, और मेरे पास पूरे 13 चैप्टर हैं। आज सोच रही हूँ कि 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँ, फोर्स वर्क एनर्जी वाले जो 6 चैप्टर्स हैं ना उस यूनिट के, वो कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद कल बाकी के शायद 4 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी। चलो चालू करते हैं। कुछ ढंग से तो दिया है। अब मैं पहले अपने 6 चैप्टर्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना मेरी 3 यूनिट आ रही हैं। फर्स्ट यूनिट है फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी, यूनिट 2 है लाइट, यूनिट 3 है साउंड। तो यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट में आ रहे हैं 6 चैप्टर, सेकेंड यूनिट में आ रहे हैं 4 चैप्टर और थर्ड यूनिट में आ रहे हैं 3 चैप्टर्स। तो मैं लास्ट से स्टार्ट करूँगी क्योंकि साउंड चैप्टर बहुत इजी है, तो मैं उसको जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। फिर कल सुबह उठ के मैं 4 चैप्टर्स अपने यूनिट 2 के कर लूँगी क्योंकि वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर्स हैं। और फिर बचेंगी मेरी 6 चैप्टर जिसमें से 2 मेरे को आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, 4 मेरे को आधे आधे आते हैं, तो वो बचेंगे। तो कल ये पूरा हो जाएगा अगर सही से चला तो, क्योंकि आज का दिन तो गया ख़त्म। बस ये 3 चैप्टर्स हो जाए मेरे अच्छे से तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं 8 बजे उठ गई थी, पर 9 बज गए सब काम करते करते। और अब मैंने कल ना साउंड का चैप्टर पढ़ने का सोचा था पर मैं नहीं पढ़ पाई, जिसकी मैं हमेशा सोचती हूँ पर कर नहीं पाती। तो मैं अभी साउंड का जो रिटर्न नोट्स भेजे थे पीडब्ल्यू में वो रीड कर रही हूँ क्योंकि इनसे पढ़ना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि ना इसमें सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो पूरी बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी मुझे। तो मैं यही पढ़ने वाली हूँ।
क्या होगा कि ना मेरा ऊपर ऊपर का सब पता लग जाएगा क्या क्या है, और उसके बाद ना मैं फिज़िक्स के साउंड के चैप्टर का माइंड मैप देख लूँगी, तो उससे मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी बज रहे हैं 9, तो मैं सोच रही हूँ 11:30 या 12 बजे तक ये सब कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं अपना रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट करूँ, और मेरी क्लास रहेगी 4 बजे, तो 4 बजे से पहले मैं ये सब कंप्लीट कर लूँ रिफ्लेक्शन वगैरह, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 बजे के बाद मुझे मेरे 6 चैप्टर्स बचेंगे, वो भी करना है, तो बहुत प्रेशर है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने ना अभी सितंबर की स्टार्टिंग में 2 सितंबर से एक कथक क्लासेस ज्वाइन की हैं, और उनका टाइमिंग रहता है 4 to 5, और ना वो इंदौर में है जो इंस्टीट्यूशन है, और ऑनलाइन क्लासेस रहती है वो। तो अभी अभी जैसे उसको ख़त्म करके आई हूँ ना, वापस पढ़ाई पे लगना है, क्योंकि फिजिक्स एग्ज़ाम भी है। हेलो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, मेरी कथक क्लास हो चुकी है, और मैंने चेंज भी कर लिया है, और बाहर देख रहे हो आपको अगर आवाज़ आ रही होगी, तो बाहर बारिश हो रही है, बहुत प्यारा सा वेदर है। और आज था मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम, जिसमें मैंने मतलब ऐसे गया है, पर ठीक है। अगर मैं इसको मेरे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम से कंपेयर करूँ, तो इससे तो अच्छा ही गया है। मतलब हाँ, इसमें मुझे उम्मीद है कि आ जाएंगे अच्छे मार्क्स, बाकी मुझे केमिस्ट्री में बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी, क्योंकि आज है मेरा 6th डे, और इस वीक को हम ऐसे ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि ना अब नेक्स्ट पेपर मेरा मैथ्स का है, और उसमें आ रहे हैं मेरे को 12 चैप्टर्स, और मैंने पूरे आधे साल मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और अब टाइम आ गया एग्ज़ाम्स का, तो मैं उसके ऊपर एक पूरा डिटेल व्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करूँगी, क्या मेरे स्ट्रेटेजीज़ रहेंगे, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।